हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स। दो गेट्स को मिला के एक गेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। और पहले हम लेते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या कॉम्बिनेशन है? एक तो एंड गेट है, आप ये देखिए इसमें कि ये एंड गेट है और ये एन इंडिकेट कर रहा है नॉट गेट। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? पहले हम एंड गेट बना लें। पहले हम एक एंड गेट बना लेते हैं और मान लीजिए दो इनपुट हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है y। ठीक है, अब इस y को हम अप्लाई कर देते हैं नॉट गेट में। तो यहाँ में क्या मिलेगा? y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया एंड गेट, ये हो गया एंड गेट, ये हो गया नॉट गेट। अब इसकी ट्रुथ टेबल लिखते हैं। दो इनपुट हो गए, एक है a, एक है b। ठीक है, ये वाला जो y है ये आउटपुट है किसका? एंड गेट का। और ये क्या चीज करेगा? उसको रिवर्स कर देगा, यानी y कॉम्प्लीमेंट। अब ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे? कितने इनपुट हैं? दो इनपुट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। चलिए पहले एक ट्रुथ टेबल लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो एक हो गया a इनपुट, एक हो गया b इनपुट और y हो गया आउटपुट एंड गेट का, और y बार हो गया आउटपुट नॉट गेट का। तो सब फिर हम लेते हैं एक एक करके कॉम्बिनेशंस। 0 0, जब हमने यहाँ 0 अप्लाई किया, ए पे भी 0, बी पे भी 0, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? 0। तो y क्या हो गया? 0, y 0। अब ये क्या करेगा? नॉट गेट उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 1 कर देगा। तो ये मिल गया हमको 1। ठीक, अब आइए दूसरा। मान लीजिए a को 1 करते हैं, b को 0 करते हैं। a को 1 कर दिया, b को 0 कर दिया, तो आउटपुट फिर वह 0 मिलेगा, एंड गेट है। तो आउटपुट क्या मिला? 0। अब ये 0 अप्लाई किया है नॉट गेट में, तो ये नॉट गेट क्या करेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको रिवर्स कर दें। b को 1 कर दें, a को 0 कर दें, तो एंड गेट का आउटपुट क्या मिला? फिर 0 मिला। एक जो 0, b को 1। तो हमको पता है एंड गेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर क्या आता है? 0। तो ये आउटपुट एंड गेट का आउटपुट क्या आया? 0। अब ये 0 अप्लाई हुआ नॉट गेट पे, नॉट गेट इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी फिर 1 आ गया। अब लास्ट सिचुएशन ले लेते हैं। a भी 1 है, b भी 1 है, ये दोनों 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो ये बन गई आपकी ट्रुथ टेबल। अब ये दो गेट बनाने में टाइम लगता है, इसको एक सिंगल गेट से दिखाएंगे। कैसे सिंगल गेट से दिखाएंगे? सिंगल गेट से हम दिखाते हैं, एंड गेट लगाएंगे। सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे और इस एंड गेट के पास एक बबल बना देंगे। ये बबल इंडिकेट कर रहा है नॉट। तो अब ये बन गया एंड नॉट, यानी नैंड गेट। ये अप्लाई कर दिया, दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट। तो ये है a, ये है b
और ये है आपका y। ठीक, अब देखिए यहां हमको जो है 4 कॉलम बनाना पड़े थे, अब आप 3 कॉलम बना के चलिए। इनपुट a है, b है और आउटपुट y है। तो जब दोनों 0, a भी 0 b भी 0, आउटपुट क्या मिला? 1 1। जब a 1 है b 0 है, a 1 है b 0 है, आउटपुट क्या मिला? 1। फिर जब 0 है 1 है, आउटपुट क्या मिला? 1। जब दोनों 1 है तो क्या आउटपुट मिला? 0। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया इससे? एक्चुअल ट्रुथ टेबल ये है, एक्चुअल सिंबल ये है कि जब एंड गेट के पास बबल लगा हो तो समझ जाइए ये नैंड गेट है। और ये क्या कर रहा है? एंड गेट की ट्रुथ टेबल को जस्ट रिवर्स कर रहा है। अगर आपको याद हो और नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? ए बी वाई, ये है एंड गेट। तो जब दोनों 0, आउटपुट भी 0। ठीक, जब एक 0 एक 1, आउटपुट 0। जब ये 1 है, ये 0 है, आउटपुट 0। ये 1 है, ये 1 है, तो फिर ये 1। तो इसका आउटपुट देखिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि आपने नॉट गेट लगा दिया है। तो ये बन गया नैंड गेट। देखिए ये 0 यहाँ 1, ये 0 यहाँ 1, ये 0 यहाँ 1, ये 1, ये 0। तो जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट हमको मिलता है नैंड गेट पे। ये नैंड गेट का सिंबल है। अब आइए नॉर गेट की बात करें। थोड़ा इसको रब कर देते हैं और नॉर गेट बनाते हैं। नॉर गेट में क्या होगा? और गेट और नॉट गेट, ये इन दो का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये नॉट गेट तो रहेगा, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम बनाते हैं और गेट। ये लीजिए साहब, और गेट बन गया। ये बन गया और गेट। यहां पे 2 इनपुट अप्लाई किए, ए और बी, ए और बी। इसका आउटपुट मिल गया वाई। ठीक, ये हो गया और गेट। अब आप लिखिए ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल लिखते हैं। इनपुट क्या है? ए, दूसरा इनपुट बी, आउटपुट वाई। ये तो हमको पता है कि जो है ये कौन सा गेट है? सॉरी, नॉर गेट। यहाँ लिख दें, लिखना भूल गए, नॉर गेट। तो यानी और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। तो और गेट क्या करता है? और गेट जो है वो सिंपली ऐड करता है। तो आपने जब 0 और 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला आपको? 0। यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? 0। जब यहाँ 0 अप्लाई किया, यहाँ 0 अप्लाई किया, तो और गेट का आउटपुट 0। ये नॉट गेट क्या करेगा? उसको पलट देगा। तो जब पलट देगा तो ये 1 हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो जब दोनों 0 हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? 1। अब आप दूसरा ले लीजिए कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लेते हैं 1 और 0 पे। तो हम लिया एक 1 और बी को 0, तो दोनों को ऐड करेंगे तो और गेट का हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1। और ये आउटपुट क्या मिला? 1। और नॉट गेट पे हमें क्या मिला? 0। ठीक, बहुत सिंपल है। अब आप इसको 0 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, तो यानी ए को 0, बी को 1, तो आउटपुट हमें फिर 1 मिला।
और गेट का आउटपुट 1 मिला। ये 1 जब अप्लाई किया हमने नॉट गेट में तो ये हो गया 0। अब आइए दोनों 1 कर दें, ये भी 1 कर दें, तो और गेट क्या करेगा, 1 + 1 = 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये 1 जब अप्लाई किया नॉट गेट में इट बिकम्स 0। अब आपकी ये ट्रुथ टेबल बन गई। तो बजाय इसके कि हम 2 गेट बनाएं तो इस नॉर गेट का सिंबल क्या होगा, पहले हम और गेट बनाएंगे और आगे एक बबल लगा देंगे। तो ये बबल हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। और ये इनपुट A है, ये इनपुट B है और ये आउटपुट Y है। अब अगर आप और गेट की ट्रुथ टेबल लिखें, जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, A, B और Y जब 0 था 0 था, 0 + 0 0, 0 1 1 था, 1 0 1 था, 1 1 1। अब ये नॉट गेट क्या कर रहा है, आपके आउटपुट को, जो ये आउटपुट है इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, जब दोनों 0 थे तो और गेट का क्या आउटपुट था, 0। जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1। तो ये गेट कहलाता है नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या करता है, और गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट बना देता है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो 2 गेट हमने बना लिए, आज स्टडी किए, नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। अब आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा रब कर दें ताकि आगे डिस्कशन हो जाए। कुछ बच्चों ने कहा है कि साहब वेव फॉर्म भी इसकी समझा दीजिए। तो वेव फॉर्म के लिए एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि अभी जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तब तक आपको वेव फॉर्म समझ में नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास नैंड गेट है, उसको हम नॉट गेट में कैसे बनाएं। हमारे पास कौन सा गेट है, नैंड गेट। ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। तो हम ये 2 इनपुट हैं और हमको चाहिए नॉट गेट। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दीजिए, इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका गेट, जिसको कहते हैं कि नैंड गेट की हेल्प से हमने नॉट गेट बना लिया। ठीक, इज इट क्लियर? आप चाहिए तो ट्रुथ टेबल लिख लीजिए। देखिए, जब यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो इस टर्मिनल पे भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये 2 इनपुट 0 हो गए तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 0। ये बबल क्या करेगा, उसको 1 में चेंज कर देगा। अब अगर आपने 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया है। तो अब जब ये 1 और 1, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 1। ठीक है, जब आउटपुट 1 होगा ये बबल क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, तो ये 0। अब आपके पास कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप अप्लाई करेंगे वो इन दोनों टर्मिनल्स पे सेम आ जाएगा। तो इसको जो है इंडिकेट करते हैं, जो आपने बुक्स में देखा होगा, जो आपके कोर्स में बुक्स चल रही हैं आपने देखा होगा, उसमें ये दिया रहता है कुछ इस तरह से सिंबल। तो ये क्या है, नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपके पास
नैंड गेट है और आप बनाना चाह रहे हैं नॉट गेट, तो आप इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दीजिए। अब आइए कि साहब हमारे पास तो एंड गेट भी है, नैंड गेट भी है, और गेट नहीं है। एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट नहीं है। ठीक, कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम नैंड गेट बना दें। ये लिया नैंड गेट, 2 इनपुट अप्लाई कर दिए, यहाँ पे आपने 2 इनपुट अप्लाई कर दिए और इसको कनेक्ट कर दिया नॉट गेट से। अब हम ट्रायंगल वाला नॉट गेट नहीं बना रहे हैं, ताकि जो आपको समझ में आए कि ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। ये तो ये क्या चीज़ है? नैंड गेट। ये क्या चीज़ है? नॉट गेट। ये टर्मिनल्स क्या हैं? ए और बी। अब इसकी हेल्प से हम क्या चीज़, कौन सी ट्रुथ टेबल निकलेगी, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हमें बनाना है एंड गेट। ये हमारा बन गया नॉट गेट। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि ये एंड गेट बना कि नहीं बना। तो ये एंड गेट कैसे बनेगा? इनपुट क्या है? ए, बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाई है और ये जो है वो वाई बार है। तो आउटपुट हमको वाई और वाई बार मिल गया। अब हमने 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया, ठीक है। ए के ऊपर भी 0, बी के ऊपर भी 0, तो एंड गेट क्या देगा? 0 मल्टीप्लाई करता है और ये बबल क्या करेगा? उसको रिवर्स कर देगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। और ये क्या चीज़ है? नॉट गेट, जो अभी हमने देखा है। तो ये क्या करेगा? इसको इन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 0। चलिए अगला कॉम्बिनेशन, ये 1 कर दें, ये 0 कर दें। अब ए के ऊपर हम 1 कर दें, बी के ऊपर हम 0 कर दें, तो 1 इंटू 0, 0। एंड गेट तो 0 करता है ना, लेकिन ये बबल क्या कर रहा है? उसको इन्वर्ट किया। तो 1 इंटू 0, 0, ये बबल उसको 1 कर दे रहा है और ये 1 से फिर ये 0 आ गया, तो ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब देखिए, ये उल्टा कर दीजिए, ए के ऊपर 0 कर दीजिए, बी के ऊपर 1 कर दीजिए, ठीक है। ये बी के ऊपर 1 हो गया, तो ए के ऊपर 0, बी के ऊपर 1, तो 0 इंटू 1, 0। बबिल क्या कर रहा है? ये इन्वर्ट कर रहा है, यानी 1। 1 का को कॉम्प्लीमेंट हमको फिर ये 1 मिला और ये कॉम्प्लीमेंट हमको क्या मिला? 0। अब चलिए ये दोनों 1 1 कर दें, ए के ऊपर 1, बी पे भी आपने 1 अप्लाई किया। अब एंड गेट क्या कर रहा है? 1 इंटू 1 मीन्स 1। ये बबिल क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका 0, 0। अब ये नॉट गेट है, ये 0 को क्या करेगा? 1 कर देगा, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1। तो आप देखिए एंड गेट बना कि नहीं बना। एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या है? एंड गेट अगर आप बनाएं तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए, बी,
और y। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये y हो गया। तो जब a 0 b 0 तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 0। फिर जब a की वैल्यू 1 कर दें, b 0 रखें तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। फिर जब हम इसको 0 कर दें, 1 कर दें तो ये 0, फिर ये 1 और ये 1, ये मिल गया हमें 1। तो देखिए आपने दो गेट की हेल्प से हमने जो है एंड गेट बना दिया। एक गेट है हमारा नैंड गेट, दूसरा गेट है हमारा नॉट गेट। तो देखिए ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम आ गई। यही आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाला आउटपुट आपका सेम है। तो आपके पास अगर नैंड गेट और नॉट गेट है तो आप बना सकते हैं एंड गेट। ठीक है, तो अब आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास जब नैंड गेट है या नॉट गेट हैं तो हम और गेट कैसे बनाएं, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएं। और एक अलग वीडियो हम बनाएंगे बच्चों की डिमांड पर, जिसमें नीट में जो क्वेश्चन गेट के ऊपर पूछे गए हैं, JEE के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या NCERT की बुक में दिए हुए हैं, इसके ऊपर बच्चों ने कहा है कि हमको एक्सप्लेन करिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए वीडियो के बारे में, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।